बात यह है कि अगर एक इंसान की भी आप जान बचाते हैं तो पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ होता है। और ऐसी मिसाल कायम हुई ये मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इसरार अहमद और उनकी अहलिया डॉक्टर क़ुर्रतुल-ऐन ने बहुत अजीम मिसाल कायम की। गिलगित का सियाहती मकाम है नलतर और इसकी झील में 2 बच्चे डूब गए थे और ऐसे में ना सिर्फ कि इनको सारा क्रेडिट जाता है बल्कि वो ड्राइवर भी कि जिसने पहले इनको कूदा इस झील में और जान पे खेल के गहरे पानी से निकाला। बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी, इसकी सांसें भी बंद हो चुकी थी, लेकिन लेडी डॉक्टर क़ुर्रतुल-ऐन ने ये देखा, फौरी तौर पर वो मदद को आगे आई और फिर जो कुछ हुआ वो हम इतने दिन से देख रहे हैं। बिल्कुल, वो CPR थेरेपी के तहत बच्चे पर दबाव देती रहीं, जबकि उनके शौहर जो है बच्चे को सांस देकर उसकी सांसें बहाल करने की कोशिश करते रहे। कुछ देर की कोशिश के बाद मौजज़ाना तौर पर बच्चे की सांस बहाल हो गई है। यकीनन ये एक ऐसा काम है, हम जितना इन्हें अप्रिशिएट करें उतना कम है। बट एक जो अनफॉर्चुनेट सी चीज़ थी वो ये थी कि एक बच्चे की इसमें डेथ हुई है फैसल, और एक बच्चे को बचा लिया गया है। और ये वो इंसानियत का जज्बा है जिसकी हमें ज़रूरत है कि देखिए उन्होंने अपने आप को पीछे छोड़ा और इस बच्चे की जान बचाई। इस बच्चे की जान बचाना यानी किसी माँ के जिगर को ठंडक पहुँचाने के मुतरादिफ है। अब जो सारी सूरत हाल पैदा हुई कि जब ये बच्चा गिरा तो बताया ये जाता है कि एक मकामी बच्चा था जो कि अपने मवेशी चरा रहा था यहाँ पर, और देन ये गिरा है और फिर इसके चचा का बेटा इसको बचाने के लिए कूद पड़ा यहाँ इसमें झील में। बट अगेन वही कि वो जो बच्चा कूदा था वो नहीं बच पाया, लेकिन इसकी जान बचा ली गई है। तो ये हम अपनी तरफ से ये स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं दोनों को, बल्कि तीनों जो हीरोज़ हैं उनको, क्योंकि वो जो ड्राइवर थे वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और जो दोनों डॉक्टर क़ुर्रतुल-ऐन और उनके जो हमारी ही फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो ब्रॉडकास्टर है, बिल्कुल इसरार भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और ड्राइवर जो है वो भी मोहम्मद भाई भी मौजूद है हमारे साथ, हम सबसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आगाज़ जो है वो इसरार भाई और डॉक्टर साहिबा आपसे करते हैं। बहुत कमेंडेबल काम किया आपने, थोड़ा सा बताइएगा आप लोग जब वहाँ पहुँचे क्या सिचुएशन वहाँ बनी हुई थी, क्या देखा आप लोगों ने? जी शुक्रिया बहुत आपका। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि हम उस वक़्त कोई 14,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद थे, जहां पर ऑफ रोड ट्रैक है और जहां पर सिग्नल्स भी नहीं आते और बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है। और हम जब सतरंगी झील से हम अपनी जीप के अंदर बैठे, 2 जीपें हमारे पास थी जो हमने ली हुई थी, और जैसे हम गुज़रे तो हमें शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी। नलतर नाला जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो 2 बच्चे थे, जो एक की उम्र तकरीबन 14-15 साल और एक की 16-17 साल, वो डूबे हुए थे और उनमें से एक को निकाला जा रहा था और उसको मुर्दा करार देकर बैन कर रहे थे सब लोग, तमाम लवाहिकीन। सो हम उसी वक्त ड्राइवर ने कहा हमें देखना चाहिए, हम रुके। मैं कैसर साबिर साहब सफ़रनामा निगार हैं, वो हमारे साथ थे, ये वीडियो भी उन्होंने ही कैप्चर की है। और उस वक्त हमने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि आप नदी से ऊपर लेकर आएँ बच्चे को, ताकि बुलंदी पर हम नीचे नहीं जा सकते। वो लोग ऊपर लेके आए और डॉक्टर साहब जीप में बैठे थी, उनको कुछ पता नहीं था कि हो क्या रहा है, क्योंकि जीप साइडों से बंद थी। मैंने भी डॉक्टर साहब से कहा कि आप प्लीज़ नीचे आइए, हमें आपकी ज़रूरत है। और बाकी वाक़या फिर आपने देखा और डॉक्टर साहब बताती हैं आपको। सही। मैं चाहूँगी डॉक्टर साहिबा आगे आप अगर हमें बता सकें बाकी की डिटेल, बाकी का वाक़या क्या। लाइक एक चीज़ होती है ना कि ये तो सेकंड्स का खेल था कि एक सेकंड भी डिले हो जाता तो बच्चे की जान चली जाती। एक्चुअली बच्चा जब एट दैट टाइम उस वक्त उसका पल्स नहीं चल रहा था, उसका हार्ट नहीं था, उसके मैंने कैरोटिड्स चेक किए वो नहीं थे, उसकी आइज़ अप रोल थी, मुंह से झाग निकल रहा था और बच्चा बिल्कुल साइनोज था, ब्लू था, नीला पड़ गया था क्योंकि वो बिल्कुल फ्रीजिंग वाटर था जिसमें वो गिरा है। और उसको अब कितनी देर हो चुकी थी गिरे हुए हमें ये भी इल्म नहीं था, लेकिन जो उसके जो सारे साइंस एंड सिम्टम्स से वो बता रहे थे कि उसको थोड़ा टाइम लग गया है। उस वक्त वो बिल्कुल बेजान बॉडी थी, लेकिन आई स्टार्टेड CPR। मैंने उसी वक्त सेकंड्स में ही डिसाइड किया और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं इसको चेस्ट पर कंप्रेशंस दूंगी, आपने जो है इसको ब्रीथ देना है माउथ टू माउथ। मैंने ये कमांड दी और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, चेस्ट कंप्रेशंस देने शुरू कर दिए। और ये फ्रीक्वेंसी हमने बना ली कि हम इतनी देर के बाद मैं उनको फिर आवाज़ देती थी कि आप। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तो हमारे ऐसे गुजरे, बच्चे का वो रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन इसरार ने एक डीप ब्रेथ दिया इस तरह से
कि मेरे हाथों को लंग्स की एक्सपेंशन फील हुई कि फेफड़े जो हैं वो फूले हैं। तो मुझे लगा कि इसमें स्पेस है, अभी हम इस पर और एफर्ट करें तो हो सकता है ये वापस आ जाए। हमने अपना CPR कंटिन्यू रखा, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं। पहले बच्चे की फ्लिकरिंग मूवमेंट हुई है, उसकी उंगलियों ने मूव किया है, उसकी आइज़ जो स्टैटिक थी वो हिलना शुरू हुई हैं और थोड़ी देर में ही बच्चा जो है वो कॉन्शियस होना शुरू हो गया। और उसके बाद की सिचुएशन आपके सामने, आपने वीडियो में देखा, वो उठ के बैठा है। उस वक्त उसकी हालत ज़ाहिर सी बात है, उस वक्त उसको यही लग रहा था कि शायद वो पानी में ही है। कुछ टाइम लगा है उसके सेंसेस जो है वापस लाने में। फिर मैंने उसकी बच्चे को उसके लवाहिकीन के हैंड ओवर किया कि इसको वार्म करें, इसके कपड़े वगैरह चेंज करें, इसको वार्मनेस की ज़रूरत है ताकि जो है ये बॉडी इसकी वार्म। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, और अब मैं आपने एक चीज़ जैसे कहा कि वो बच्चा बिल्कुल ब्लू हो चुका था, जिसकी वजह थी वो फ्रीजिंग वाटर, और उस ठंडे पानी से जिस बंदे ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसमें छलांग लगा दी। मोहम्मद भाई, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मुझे बताएं यार, देखने वालों को बताएं कितना ठंडा पानी था और आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कूदते वक्त कि आपके साथ भी कुछ हो सकता है? नहीं सर, वो मुझे सोचना ही नहीं हो गया सर। वो बच्चों को देखा तो मेरा दिल वो हो गया सर, नरम हो गया सर। फिर मैं पानी के अंदर गया सर। अच्छा, और आप मोहम्मद भाई, आपके हैं बच्चे? नहीं सर। लेकिन अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? माँ, भाई, बाप, बहन सारे सर। अच्छा, सही। अच्छा मोहम्मद भाई, मुझे ये बताएं, जब बच्चे को आप निकाल के बाहर लेके आए उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? नहीं, मैं बच्चे को बाहर लेके निकाल रहा था मैम। फिर वो दूसरा बच्चे को मैं निकालने गया था मैम, दूसरे बच्चे को। अच्छा, एक बच्चे को आपने निकाला, फिर दूसरे बच्चे को निकालने के लिए आप दोबारा गए? हाँ, दोबारा गया था मैम। वो तो बहुत दूर था, वो दूसरा बच्चा। अच्छा, वो तो डूब गया था। अच्छा, तो वो दूसरे बच्चे की अगर आप हमें कैफियत बताएं, उसकी सिचुएशन क्या थी? नहीं मैम, वो तो नीचे था, वो मरा हुआ था। अच्छा, तो वो काफी नीचे था? हाँ, काफी नीचे था मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो मोहम्मद भाई, उसका जो ख़ानदान वाला था वो भी उधर ही मौजूद था? हाँ, वो खानदान वाले भी सारे उधर मौजूद थे सर। वो हाथों में डंडा लेके बैठे हुए थे। अच्छा, ये मुझे मोहम्मद भाई ये बताओ कि एक बच्चा तो हम देख रहे हैं ना कि नाले के उल्टे हाथ पे है, और एक बच्चा जो है वो नाले के सीधे हाथ पे उसको ले गए थे, तो उसको इधर क्यों नहीं लेकर आए थे, इस साइड पे, डॉक्टर साहब वाली साइड पे? सर उस तरफ दूर था, मैं कोशिश कर रहा था, मगर पानी भी ठंडा था। बिल्कुल। और वगैरह पानी भी था और पत्थर भी था और दूर भी था, इसलिए मैंने कहा इस साइड पे लेके निकलता हूँ। अच्छा, ये मोहम्मद भाई, यही जो आपने किया है ना, यकीन माने कि ये भी बहुत बड़ी बात है, और हम आपसे बात मज़ीद भी करेंगे। इशरार भाई, मैं आपके पास आना चाहूँगा। यकीनन ये जो जगहें हैं ये बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात यहाँ पे हो जाते हैं। मैं चाहूँगा आप मुझे ये बताएं कि अगर आप लोग ना होते जिनको CPR की अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनको फ़र्स्ट एड की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हो सकता है कि जो जान बची खुदा न खास्ता वो भी ना बच पाती। मैं चाहूँगा देखने वालों को बताएं कि फ़र्स्ट एड, CPR कितना इम्पोर्टेंट है आम आदमी के सीखने के लिए भी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, CPR की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हर आम आदमी को भी उसके बारे में पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो। एज ए मीडिया पर्सन भी मैंने भी इसकी ट्रेनिंग कर रखी है, CPR सीखा हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। और डॉक्टर साहबा की कमांड के मुताबिक एक केमिस्ट्री आपने देखी कि हमने टाइम 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं किया, और जिस तरीके से डॉक्टर साहबा मुझे कमांड देती रही, मैं उनका जो है ना उसी तरीके से मैं सांसें देता रहा। और इसकी अहमियत के बारे में तो डॉक्टर साहबा ज़्यादा बेहतर बताएंगी आपको। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि CPR में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, सांप पर काबू रखना, तो मैं चाहूँगी प्लीज़ इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा।
हाँ जी, बिल्कुल नर्व्स पे कंट्रोल रखना ये तो बहुत ही ज़रूरी था। और आई डोंट नो, मैं शायद थोड़े मजबूत आसाब की हूँ, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि जिस फील्ड से मेरी स्पेशलाइजेशन जिस फील्ड में मैंने की है उसमें शायद आपके आसाब आपके बहुत जो है काम आते हैं। मैं क्योंकि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मैं डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में होते हैं, लास्ट स्टेज में हैं। तो मेरे लिए शायद मेरे नर्व्स शायद इस वजह से थोड़े आम लोगों की निस्बत थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और उस वक्त तो आप यकीन मानिए, जब मैंने वो बच्चा देखा मुझे ये भूल गया था कि मेरे साथ मेरी अपनी अम्मी भी थी, वो बीमार रहती हैं, उस वक्त उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी, बच्चे भी थे, लेकिन मुझे उस वक्त वो सारी सिचुएशन भूल गई थी। वो शायद मेरे प्रोफेशन का तकाज़ा है कि हम डॉक्टर्स हैं, हम जहाँ भी जाएंगे ये प्रोफेशन हमारे साथ रहेगा। हम चाहे वेकेशंस पे हैं, चाहे हम काम पर हैं, ये प्रोफेशन हमारे साथ है और हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। नर्व्स की जो स्ट्रेंथनिंग मेरे अंदर है वो शायद मेरी फील्ड की वजह से है। दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली होती हैं, तो जो कुछ वहाँ पर हुआ उसमें हमारे नेचुरल जो रिफ्लेक्सेस थे, नर्व्स थे, नेचुरली वो काम करते रहे, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद भाई, मैं आपसे बात करता हूँ अभी। मुझे थोड़ा बताएं कि आप जो है, आपका ताल्लुक़ क्या नलतर से है कि कहीं और से है? आप मज़ीद ये जो ड्राइवरी करते हैं इसके अलावा क्या क्या काम करते हैं? नहीं सर, मेरा ताल्लुक नगर हिस्पर से है सर। ठीक है। और आप 7 साल से मैं इधर बैठ रहा हूँ नलतर नोमल में सर। अच्छा तो ये आप ड्राइवरी का काम करते हैं, लोगों को लाते ले जाते हैं इस तरह का कभी कोई वाकया पहले हुआ? नहीं, इस तरह का वाकया पहले नहीं हुआ था। अच्छा मोहम्मद भाई, देखने वालों को बताएं कि नलतर हो गया, नोमल हो गया, ये ब्लू लेक, ये सतरंगी लेक, ये किस तरह का इलाका है? और देखने वालों को ये भी बताओ आप कि कितना मुश्किल है, सड़क नहीं है इधर, सिर्फ 4x4 जाता है, ये बताओ। जी सर, रास्ता डेंजरस है और खूबसूरत है, जगह भी खूबसूरत है, जिले भी खूबसूरत है, सारे जगह अच्छे हैं सर। अच्छा, वाकई सर। ठीक है, ठीक है। आखिर में इसरार भाई, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या किसी गवर्नमेंट के किसी वज़ीर ने कोई राब्ता किया आपसे और उन्होंने कोई बात की आपसे इस वाक़े के बाद? ऐसा हुआ कि एक तो वहाँ पर सिग्नल मौजूद नहीं है। जब हम वहाँ से निकले तो हमें नहीं पता था कि ऐसा होगा, और जब हम नारान पहुँचे तो तब कॉल्स आना शुरू हुई। उसके बाद डीसी ऑफिस गिलगित से कॉल आई, हमें सीएम ऑफिस से कॉल आई, हमें जो वहाँ के एसी गिलगित थे उनकी कॉल आई, और उन लोगों ने कहा जी हम मिलना चाहते हैं, लेकिन हम उस वक्त नारान पहुँच चुके थे। सो इसके बाद जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है हमारा नंबर लिया गया, सलमान सूफ़ी साहब ने लिया, और अभी तक उनसे रब्ता नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आया है कि गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है इस पर। ज़बरदस्त। और वो शायद एक्शन ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट एड है उसको निसाब में शामिल किया जाए। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ज़बरदस्त। और हमारी रिक्वेस्ट भी यही है कि ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच इसरार भाई। डॉक्टर क़ुर्रतुल-ऐन, आपका बेहद शुक्रिया। और मोहम्मद भाई, आपका भी बहुत सलाम, और दुआ करते हैं कि आपने जो एक जान बचाई है उसके सदक़े जो है वो आपको मज़ीद कामयाबी अता करे। आमीन आमीन आमीन।